दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। हमेशा की तरह जब पुलिस पहुंची मौके पे तो मुजरिम फरार हो गया। इलाहाबादिया रणबीर इलाहाबादिया को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी और वो पिछले गेट से फरार हो गया। मतलब पुलिस को ये सिखाना पड़ेगा कि भाई जिसके खिलाफ इतनी आवाज़ उठ रही है, जिसके खिलाफ रिपोर्टें कल से कई राज्यों में लिखी जा चुकी है, तो वो क्या तुम्हारा घर पे बैठ के इंतज़ार करेगा कि हाँ जी कल को पुलिस आएगी और मुझे लेके जाएगी, मैं बैठता हूँ इंतज़ार करता हूँ। मुझे तो लगता है दोस्तों कि जानबूझ के मौका दिया जाता है कि हाँ ये भाग जाए, या फिर कोई अंदर की जानकारी कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, मिलोगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, इससे अच्छा है भाग जाना। मुझे तो भाई यही दिखाई दे रहा है। ये ऐसे लोग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं भाई? अजय माल्या, विजय माल्या, रिया चक्रवर्ती, कितने ही लोग थे जो भाग गए। और फिर ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा के लिए भाग जाएं, एक दो महीने बाद आ जाते हैं, जब तक मामला ठंडा पड़ जाता है, कुछ और मुद्दा चल रहा होता है देश में। अभी कल परसों तक उदित नारायण का जो चुम्मा वाला केस है वो चल रहा था। सबका ध्यान उस चुम्मे पे ही था कि उदित ये क्या कर रहे हो। लेकिन अब देखो वो बात ख़त्म। वैसे ही ये है, ये जब तक ही चल रहा है कि जब तक कोई नया केस नहीं आ जाता। नया केस आते ही ये इलाहाबादिया ने क्या बोला, रणवीर ने क्या बोला, इंडिया गॉट लेटेंट क्या है, रहना समय रहना कहाँ गए, कुछ पता नहीं चलेगा। नए मुद्दे के आते ही ये सब कहानी कहाँ चली जाएगी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो रणवीर इलाहाबादिया गायब हो चुका है, पुलिस घर के बाहर खड़ी हो चुकी है एज ऑलवेज। अच्छा, एक और है जो अपूर्वा नाम है उसका, उसने भी देश छोड़ दिया है। और ये लड़की तो भाई इतनी बेशरम है, अपने बायो में ये देखो क्या क्या लिखती है, कलेशी औरत। और ये जिसके बारे में बात कर रही थी, जिस अंग के बारे में बात कर रही थी, ये पहली बार नहीं कर रही थी। इसका ये लगभग हर दूसरे तीसरे इंटरव्यू में ये बात करती थी, डायरेक्ट इसके मुंह से ये निकलता ही था। लेकिन पहले ये वायरल नहीं हुई तो इसने सोचा कि अरे फिर तो ये नॉर्मल सी बात है यार, मैं कुछ भी बोलूँ। अभी ये हमें पता है कि भाई ये बातें भी सब लोग भूल जाने वाले हैं, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि भूलने से पहले इन पे इतनी तगड़ी कार्रवाई की जाए, इतनी तगड़ी कार्रवाई की जाए कि आने वाली नस्लों के लिए ये एक मिसाल बन जाए कि अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। समझने की ज़रूरत यह है कि जितना ये मामला ठंडे बस्ते में जाता जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अरे भाई गाली तो दी थी यार, क्या हो गया, कितने लोग गालियाँ, किस किस को रोकोगे रोकोगे? गालियाँ तो इस देश में पहचान है इस देश की भाई। अगर आप गोरे से किसी से मिलते हो विदेश में जाके तो लोग उसे संस्कृति के बारे में नहीं बताते हैं इतना, सबसे पहले उसे गालियाँ सिखाएंगे, इतिहास गवाह है। तो गालियाँ तो हमारे देश में उस इस कदर से नॉर्मल हो चुकी हैं कि अगर गालियों का कंटेंट अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप कूल नहीं हो। और लड़कियां अगर गालियां दें और सिगरेट भी पिएं साथ में ना, तो वो सुपर कूल हैं, मतलब वो जेंजी हैं, वो हमसे 10 जनरेशन आगे हैं। अरे चुम दरांग ने जब बिग बॉस में गाली दी थी तभी तो ये फेमस हुई। आप बताइए मुझे, वो जब गाली उसने साला साला बोला, उससे पहले चुम दरांग के बारे में कोई बात कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। जैसे उसने साला बोला है तो देखो उसकी साला गाली कितनी प्रमोट की गई। कृष्णा जाता था अंदर, वो साला 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 करके उससे जोक बनवाता था। वीकेंड के बार पे भी उसकी बात होने लगी जब से उसने गाली दी। गाली को एक परमिट दे दिया गया कि भाई साला कोई गाली नहीं होती, और वो फेमस हो गई उस गाली के चलते। तो गाली का कितना बड़ा महत्व है। तो गाली, मैं नहीं कह रहा कि अब यहाँ से गालियाँ रुक जाएंगी, नहीं रुकेंगी नहीं, लेकिन ये जिस हिसाब से जिस लेवल पे लेके जाना चाहता था ना गालियों को, किस लेवल पे लेके जाना चाहता था, ये अपने स्टेज पे क्रोम पे जो हमें फिल्में दिखती हैं वो अपने स्टेज पे दिखाना चाहता था। इसने शर्त रख दी थी कि अगर कोई ऐसा कपल भी है जो मेरे स्टेज पे ये कर सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो अगर इसको यहाँ नहीं रोका गया तो ये और गंदे लेवल पे जाने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा उन लोगों से ये सवाल है जो ये कह रहे हैं कि भाई इस देश में गालियाँ पहली बार थोड़ी ना कोई दे रहा है, इतना क्या हो हल्ला कर रहे हो। का मतलब ये है कि जो और लोग गालियाँ दे रहे हैं बस वो गालियों तक उनका काम सीमित है। ठीक है, मतलब साला हो गया और BCD, ये वाली गालियाँ हो गई, यहाँ तक इनफ है। लेकिन इसने लेवल अप कर दिया है
और इसकी मंशा और आगे तक जाने का है। तो अगर इसको नहीं रोका गया तो आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा जो शायद अगर आप बेशरम हैं तब तो सुन ही लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इनकी रोकथाम करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो इसने बोल दिया, हमने इससे पहले कभी ऐसा ना देखा, ना सुना, ना सोचा, ना सुना, मतलब पहली बार हमें ये सुनने को मिला। और अब सवाल ये है कि जो इसने बोला इसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा, जैसा कि सब लोग बोल ही रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। ये दिमाग में इसके उत्पन्न हुआ, मतलब पहले से ही इसके दिमाग में ये बातें फीड होंगी, लेकिन इसे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं ये बकूँ तो बकूँ कहाँ। आखिरकार ये इंडिया गॉट टैलेंट में पहुँचा और वहाँ पे इसने उल्टी कर दी। तो आदमी बोलता वही है जो उसके दिमाग में होता है। मैं तो साला जो बोला था चुम नरांग के पीछे मैं अभी तक पड़ा हूँ। क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि जो उसने गाली बोली, गाली दी, और उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया इस गाली का कि ये साला कोई गाली नहीं होती। क्योंकि लोग जो आप लोग जो देखते हैं मुझे, और कई लोगों के सवाल हैं कि भाई तू चुम दरांग के पीछे क्यों पड़ा है। चुम दरांग के पीछे पढ़ने का मतलब यही है कि वो एड़ा बन के पेड़ा खाते खाते वो टॉप 5 तक आ गई और उसने गाली को सर्टिफिकेट दिलवा दिया कि साला कोई गाली नहीं होती। तो सोचो कि मैं साला गाली के पीछे पड़ गया हूँ, इसीलिए मैं उसे गाली भी देता हूँ। जब उसने बोल दिया, उसके राज्य वालों ने बोल दिया, अरुणाचल वाले ये बोलते हैं कि साला हमारे इधर कोई गाली नहीं होती, तो मैं इसीलिए चुम दरांग को साला बोलता हूँ, साली बोलता हूँ मैं उसको, क्योंकि गाली नहीं होती है तुम्हारे हिसाब से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इनको नहीं रोका जाता तो ये और गंदे लेवल पे जाते, और इनको यहाँ सबक सिखाना बड़ा ज़रूरी है। और जो इनका सपोर्ट करता है तो सोच लीजिए कि वो इनसे भी बड़ा वाला नल्ला है जो इनका सपोर्ट करने की। क्योंकि कुछ लोग क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इन बातों को काटने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देश में क्या पहली बार ऐसा हो रहा है, क्या देश में ये लास्ट टाइम है, इसके बाद कोई गाली नहीं देगा। अरे जो होता आया है वही होगा। लोग पहले भी गालियां देते थे, अब भी देंगे, लेकिन इन्होंने लेवल अप करने की जो कोशिश करी है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए क्या? अगर इनका जो लेवल अप है और इसको एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो फिर सुनने के लिए तैयार हो जाओ रोज़ के रोज़ यही बातें। फिर साला गाली नॉर्मल हो जाएगी, BCD के गाली भी नॉर्मल हो जाएगी। फिर ऐसी सोच पैदा होगी एक नई जनरेशन, क्योंकि इनका एक ही मोटिव है कि जो जितना गंदा हो सकता है वो उतना ही कूल दिखेगा। क्या जब वो इलाहाबादिया ऐसी बात कर रहा था और जब वो अपूर्वा ऐसी बात कर रही थी, किसी ने भी वहां पर रोका इन लोगों को? किसी ने भी, मतलब वहां पे तो देखो, अरे वाह वाह वाह, ये उसके लिए तो तालियां बजाई हैं समय रैना ने, और चिलकारियां गुब्बारे सब फोड़ फाड़ दिए वहां पे। तो वो इस ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करता है कि जो जितना गंदा बोल सकता है वो उतना गंदा बोले, वो मेरे लिए स्टार है यहाँ पे। तो ये जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अपूर्वा का भी सुना जा रहा है दोस्तों, अपूर्वा ने भी देश छोड़ दिया है। समय रैना की अभी अपडेट आना बाकी है। इलाहाबादिया घर से भाग चुका है और अपूर्वा ये नल्ली ने भी देश छोड़ दिया है। तो ये छोड़ दिया मतलब, और वो पकड़ा नहीं गया, ये सब मिली भगत होती है भाई साहब। ऐसा कोई नहीं है, एयरपोर्ट से ही होके वो गई होगी, देश अगर छोड़ा है उसने तो। और ये इलाहाबादिया का भी भाग जाना, ये भाई सब मिले हुए लोग होते हैं। पुलिस को जिसको पकड़ना होता है ना, एल्विस को इन लोगों को पकड़ना था तो एल्विस को तो हर जगह धर दबोचते थे, लेकिन जिसे ये नहीं पकड़ना चाहते ना तो ये उसको नहीं पकड़ेंगे, जैसे इन्होंने रिया चक्रवर्ती को नहीं पकड़ा था। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि पुलिस के चंगुल से ये लोग देश छोड़ के भाग जाएं। बड़ी अटपटी सी बात लगेगी मुझे कि अगर ऐसा होता है कि पुलिस के होते हुए पूरे देश में हल्ला है इस बात का और फिर भी ये लोग भाग जाएं देश छोड़ के। ये सब मिली जुली चल रही है इन लोगों की। जो भी अपडेट है आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।